हाय, दिस इज रामकृष्ण सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द राइट वे। दोस्तों, एक्टिंग के लिए बेसिक किन किन चीज़ों की आपको तैयारी करना चाहिए वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक्टिंग का डिप्लोमा लेना चाहिए, कहीं से एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए या कहीं किसी ग्रुप से थिएटर करना चाहिए। तो दोस्तों, एक्टिंग क्लास में आप कहीं पे भी जाएंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए आप वेस्ट करेंगे 3-4 महीने का। वहाँ आपको यही चीज़ें सिखाई जाएगी जो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया। आपके डिक्शन सही करवाएंगे, आपको करेक्टराइजेशन पे काम करवाएंगे, अलग अलग करेक्टर दे के उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, कौन से करेक्टर में क्या फील चाहिए, क्या मूड चाहिए। और दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस, आवाज़ कैसे सही हो उस पर वर्क कराएंगे। दोस्तों, आप ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जो भी आप अलग अलग एक्टिंग क्लासेस के अलग अलग पैसे हैं, वो 3-4 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो एक्टिंग क्लासेस से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करें। आप मुंबई के बाहर हैं, अगर इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं तो आपके आसपास एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर कोई ना कोई रंगमंच होगा, कोई ना कोई थिएटर होगा। वहाँ जाके थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वहाँ नहीं ज्वाइन करना, अगर आपको डायरेक्टली मुंबई आना है तो जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में एक्टिंग की बेसिक चीज़ों की तैयारी वो करिए। और मुंबई आने के बाद यहाँ पे जुहू में पृथ्वी थिएटर बहुत फेमस है। आप जुहू में चले जाइए, पृथ्वी थिएटर, वहाँ पे तमाम तरह के ग्रुप मिलेंगे आपको, थिएटर ग्रुप्स। तो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए। हो सकता है कि थिएटर ग्रुप में पहले आपको कोई करेक्टर करने के लिए नहीं मिले, कुछ दिनों आपको बैक स्टेज करने का काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। बैक स्टेज से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और थिएटर में आपके इतने पैसे भी नहीं लगेंगे और आप लगातार पॉलिश होते रहेंगे। आप 2 साल 3 साल अगर थिएटर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्टिंग क्लासेस से कई गुना ज़्यादा बेटर है थिएटर करना। थिएटर के कुछ ग्रुप्स पैसे भी लेते हैं, कुछ 15 दिन का 20 दिन का वर्कशॉप करते हैं, कुछ 5,000 7,000 10,000 कोई 15,000 वो वर्कशॉप का लेते हैं। वहाँ पे भी यही चीज़ें सिखाई जाती है आपको, आपके डिक्शन क्लियर हो, आपका गला एकदम क्लियर हो, जो मैंने आपको बताया उनका उच्चारण पढ़िए, थिएटर बुक्स पढ़िए, हिंदी पेपर पढ़िए जिससे आपकी हिंदी शुद्ध हो। उसके बाद करेक्टर का मूड आपको मूड समझ में आना चाहिए। तो यही सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। और थिएटर में प्रॉपर आप कोई भी अलग अलग, मतलब थिएटर में कोई भी प्ले होगा उसमें अलग अलग आपको करेक्टर करने का मौका मिलेगा, तो आप पॉलिश होते रहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। थिएटर के साथ साथ आप मुंबई में, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया आपको कि कहाँ रहना चाहिए, मुंबई में आने के बाद जिस किसी एरिया में आपको सूटेबल लगे वहाँ रहना शुरू कर दीजिए। सवेरे उठिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, नए धोइए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद ऊपर वाले को याद करिए 5 मिनट, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें तो घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ डायलॉग याद कर लीजिए और मोबाइल से रिकॉर्ड करिए या मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद आप स्ट्रगल पे निकल जाइए। दोस्तों, स्ट्रगल पे जाएंगे मलाड से लेकर बांद्रा तक, कोर बंगलों में, ओशिवारा में, सात बंगला में, ये तमाम तरह के ऑडिशंस होते रहते हैं। जब आप ऑडिशंस पे जाएंगे तो आपकी जान पहचान एक्टरों से बढ़ती चली जाएगी और आपको आगे का पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं। उस ऑडिशंस में
आपकी एज ग्रुप का कुछ है कि नहीं, आप फिट हैं कि नहीं। तो आप 4-5 बजे तक ऑडिशन दीजिए, उसके बाद थिएटर की रिहर्सल पे चले जाइए। मोस्ट प्रोबेबली थिएटर की जो रिहर्सल्स होती है वो शाम में ही होती है, उसके बाद शाम में जाके आप थिएटर की रिहर्सल करिए। और दोस्तों, जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि सबसे पहले आपको जाके बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कई कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो इंट्रो का टाइमिंग रखते हैं सवेरे 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। तो वहाँ जाके सिर्फ आपको इंट्रो देना है। अब इंट्रो कैसे देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं, सिंपल कैमरे में देखिए, कैमरे के लेंस में देखिए या लेंस के नीचे देखिए, और सिंपल सा मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये सेम चीज़ आपको खड़े हुए करनी है। सबसे पहले माई सेल्फ गिवन दैट या माई नेम इज़ रामकृष्ण सिंह देवड़ा, माई हाइट इज़ 5'11", माई एज इज़ 35 ईयर, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 98923, पढ़ाना। उसके बाद प्रोफाइल, जैसे फ्रंट हो गया, उसके बाद ये राइट हो गया, फिर उसके बाद ये वापस ही ला। थैंक यू, ये आपका इंट्रो हो गया। उसके बाद कई बार ऑडिशंस में क्या होता है कि कोई उस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कई कास्टिंग डायरेक्टर बोल देंगे आपका कोई सेल्फ इंट्रो हो, आपने सेल्फ कुछ तैयार किया हुआ है, तो आपकी सेल्फ ऑडिशंस आप वहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपने सेल्फ ऑडिशन तैयार किया हो। तो आपको सेल्फ ऑडिशंस भी तैयार करके रखना चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी मौका मिले आप वहाँ पे सेल्फ ऑडिशन दे सकें। और अगर सेल्फ ऑडिशंस नहीं देने का बोले तो सिर्फ इंट्रो दे के आ जाइए। बाकी बहुत सारी जगह जहाँ पे आपकी एज ग्रुप के हिसाब से अगर ऑडिशंस हो रहे हैं तो वहाँ जाइए, ऑडिशंस दीजिए और बस वेट कीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो इंट्रो जो वो लोग लेते हैं उस समय आपकी ज़रूरत नहीं होती है, उस समय कोई कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो इंट्रो लेके क्या करते हैं कि रख लेते हैं। फिर जब उनके पास कास्टिंग आती है तो वो देखते हैं कि भाई हाँ, इस कैरेक्टर में कौन बंदा जा रहा है। और इंट्रो से आपके अंदर हिचक कितनी है कि कैमरे के सामने आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, ये चीज़ भी वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि कैमरे के सामने आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो इंट्रो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बिल्कुल बिंदास कॉन्फिडेंटली आप कैमरे के सामने इंट्रो दीजिए। सिंपल नाम बोलना है, एज बोलनी, हाइट बोलना है, कॉन्टैक्ट नंबर बोलना है, हो गया। और अगर आपने कुछ डायलॉग अपना सेल्फ ऑडिशंस तैयार किया हुआ है तो ऑडिशंस दे दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऑडिशंस देते जाएंगे वैसे वैसे आप पॉलिश होते जाएंगे। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले घर पे ये तैयारी कीजिए कि आपकी डिक्शन बिल्कुल क्लियर हो, आपका जो गला हो एकदम साफ हो, जिससे डायलॉग डिलीवरी एकदम क्लियर निकले, और उनका उच्चारण करिए, थिएटर की बुक्स पढ़िए, घर पे प्रैक्टिस करिए और उसके बाद थिएटर ज्वाइन कीजिए। तो थिएटर करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको क्या है ना कि जो 9 रस होते हैं, जो अलग अलग करेक्टर में, अलग अलग करेक्टरों में 9 रसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आपको करेक्टर करने को मिला है उसमें कौन से रस की ज़रूरत है, तो आपको उस हिसाब से आप फील करके डायलॉग बोलेंगे तो वो प्रॉपर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आ पाएंगे। ये चीज़ सीखने को आपको थिएटर ग्रुप से मिलेगी। तो दोस्तों, ये मैंने बेसिक चीज़ें जो एक्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है वो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि भाई लीड कैसे मिलता है, कौन कितना पैसा कमाता है, 1 डे 2 डे कैसे मिलता है, ये तमाम तरह की बातें नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अब ये 2-3 एपिसोड और एक्टिंग का हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आपको डायरेक्शन का, फिर राइटिंग का, फिर क्रिएटिव का,
टोटल जितने भी डिपार्टमेंट है फिल्म इंडस्ट्री के, एक एक करके मैं सबकी जानकारी दूंगा। और दोस्तों मैं कोई हवा में जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ना कोई हवा में बता रहा हूँ। मैं 15 साल दे चुका हूँ इंडस्ट्री में, और मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली 100% जो सच है। तो देखते रहिए मेरा वीडियो द राइट वे, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।